Today we are going to start a new chapter of geography, that is chapter number 2, globe, longitude and latitude. Globe क्या है, longitude और latitude क्या है, उसको पहला समझ लें. Globe is a model of the earth. जैसे ये है globe. मॉडल क्या होता है? वो चीज जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे. अब ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है. हम पूरे अपने अर्थ के बारे में कैसे समझे, अर्थ कैसा है, तो इतना बड़ा तो हम देख नहीं सकते अर्थ को एक साथ. अर्थ लेकर को नहीं देखा जा सकता. इसलिए हम लोग ने क्या किया, एक मॉडल बना लिया. ये अर्थ का मॉडल है. अर्थ कुछ ऐसा है, तो इस तरह से अर्थ जो है होता है. तो ये जो अर्थ है इसको अब हम देख पा रहे हैं. तो हमने सपोज कर लिया कि अर्थ हमारा ऐसा है, तो ये क्या कहलाएगा, मॉडल कहलाएगा. तो मॉडल क्या है? मॉडल होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ जो है ग्लोब. तो ये जो है ग्लोब, इसका नाम हमने दे दिया. ग्लोब क्या है? एक मॉडल है जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है ना. अब जब हम इस ग्लोब की बात करते हैं, अर्थ पर हमने कोई ऐसी लकीर तो बनाई नहीं है, कोई लाइन तो बनी नहीं है, लेकिन हमने अपने फैसिलिटी के लिए बहुत सारी फैसिलिटी. किस तरह की फैसिलिटी, अभी हम लोग वही देखेंगे. बहुत सारी फैसिलिटी पाने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइन अज्यूम कर ली है. तो ये जो है आपके इन्हीं लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं. तो जो हमारा चैप्टर है वो है द ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. अब ग्लोब क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इसी को हम लोग जो है आगे स्टार्ट करते हैं. अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोब है क्या, ग्लोब को कैसे रिप्रेजेंट. तो ग्लोब में देखिए ढेर सारी लाइनें होती हैं. ये आप लाइंस देख रहे हैं ऐसे, ये सब लाइंस बनी होती हैं. ये क्या है, ये ग्लोब में हमने लाइन बना दिया है, लेकिन अर्थ पे कोई लाइन नहीं है. तो इसके मतलब क्या है, ये क्या है, ये एक इमेजिन की हुई है. तो इमेजिनरी लाइन हुई. तो ये इमेजिनरी लाइंस जो इसमें बनती हैं, इन्हीं को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. लैटिट्यूड्स किसको कहते हैं? लैटिट्यूड्स आर सर्कल्स, हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, जो हॉरिजॉन्टली बनाए जाते हैं. और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल्स कैसे बनते हैं? अर्थ के सरफेस पे ये ऐसे बनते हैं, फिर ऐसे बने, फिर ऐसे बने, फिर ऐसे बने. तो ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये क्या है, ये सब लैटिट्यूड्स हैं. इनको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स. ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये देखिए इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ये बन रहा है. ये इस तरह से सर्कल बनेगा, ये इस तरह से सर्कल बनेगा. तो ये यहां पर भी आप देख रहे हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल बनेगा, ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल बनेगा. तो ये जो सर्कल बन रहे हैं, ये कंप्लीट सर्कल जो फॉर्म होते हैं अर्थ के सरफेस पे, इन्हें क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं. और ऐसे सेमी सर्कल्स जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जाकर के मिलते हैं, यहां से यहां, ये सेमी सर्कल्स हुए. ये जितने सेमी सर्कल्स हैं, वर्टिकल लाइंस जितनी हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं. तो जितनी वर्टिकल लाइंस होंगी, ये लाइन आप देख रहे हैं, 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 ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं. तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं. तो यहां से ये हो गई, ये देखिए ये गई, इसी तरह से ये है, इस तरह से ये सब क्या है? लॉन्गिट्यूड्स हैं. तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे वर्टिकल लाइंस होती हैं, खड़ी खड़ी लाइन, ये क्या है? इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल है, ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं. और इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल्स जो आपके क्या है? हॉरिजॉन्टल हैं इस तरह से, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज लैटिट्यूड्स. तो ये कुछ हमने लैटिट्यूड्स बनाए हैं, कुछ लॉन्गिट्यूड बनाए हैं. और ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ है. और ये जो आपके एक तरह से अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है इस फॉर्म में, तो इस एपरेटस को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपके ग्लोब. तो ग्लोब इसका मतलब अर्थ को अगर हमें पढ़ना है तो हम इसको सपोज कर लें कि ये अर्थ है, ये ग्लोब है, और इस ग्लोब पर हम सारी चीजों की स्टडी कर लेते हैं. तो जिससे हमें ये आसानी हो जाती है, हमें ये पता चल जाता है कौन सी कंट्री कहां पे है, किस जगह होगी, कौन सा ओशन कहां पे है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पे है. ये सारी चीज थ्रू ग्लोब हम लोग देख सकते हैं. दूसरी चीज,
लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को भी आसानी से पढ़ सकते हैं, इजिली हम यहां पर इसको पढ़ सकते हैं। तो अब जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लैटिट्यूड से कंसर्निंग हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूड से कंसर्निंग हो, या फिर ग्लोब पर किसी भी कंट्री या किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी ओशन या किसी भी सी या किसी पर्टिकुलर चीज की भी एग्जिस्टेंस अगर हमें देखना है तो हम ग्लोब पर डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये जो ग्लोब है ये इन चीजों को स्टडी करने में हमें आसानी देगा। तो हमने अपने स्टडी को आसान बनाने के लिए हम लोग ने ग्लोब को तैयार किया है, जिस पर हमारे लैटिट्यूड्स भी हैं, हमारे लॉन्गिट्यूड्स भी हैं, और सारे जो है जितने भी वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब दिखेंगी, और प्लस जितना भी वाटर बॉडी है, जितना भी आपके लैंड सरफेस है, वो सारी चीज जो है आपके ग्लोब पर दिख जाती है। इसीलिए हम लोग स्टडी थ्रू ग्लोब करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग ने ग्लोब को पढ़ा, ग्लोब क्या है। अब बात ये आती है व्हाट इज एक्सिस। एक्सिस क्या है? अर्थ रोटेट करता है, अपने एक्सिस पर मूव करता है। तो जब मूव करता है, इसके दो ऐसे पॉइंट होते हैं जो मूव नहीं करते, स्टिल रहते हैं हमेशा, वो कभी नहीं हिलेंगे, लेकिन अर्थ का सारे पॉइंट मूव कर रहे हैं, अपनी जगह को छोड़ रहे हैं। दो ऐसे पॉइंट जो स्टिल रहते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? वो कहलाते हैं पोल्स। वो क्या होते हैं? पोल्स। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ कैसे रोटेट करता है, हम उसको देख सकते हैं ग्लोब में। हम अर्थ को तो नहीं देख सकते अर्थ पे रह करके, लेकिन हम अगर अज्यूम ये कर रहे हैं कि ग्लोब ये क्या शो कर रहा है? अर्थ को। अर्थ कैसे रोटेट करता है? अर्थ ऐसे रोटेट करता है। तो अर्थ तो रोटेट कर रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट देखिए, और ये वाला पॉइंट फिक्स है, वो कहीं नहीं मूव कर रहा है, वो वहीं पर रुका हुआ है, ये भी यहीं पर रुका हुआ है। तभी तो ये ग्लोब देखिए मूव कर रहा है। ग्लोब का हर पॉइंट मूव कर रहा है, हर एक पॉइंट कहीं पर भी लेंगे वो सब मूव कर रहा है ड्यूरिंग रोटेशन, लेकिन ये दो पॉइंट मूव नहीं कर रहे हैं। ये दो पॉइंट अर्थ पर जो कि स्टिल रहते हैं, जिसकी स्पीड 0 होती है, जो रुके हुए होते हैं, ऐसे पॉइंट को क्या कहा जाता है? ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? पोल्स। तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल जो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करता है, और ये हो जाएगा साउथ पोल जो साउथ डायरेक्शन को जो है आपके रिप्रेजेंट करता है। अब एक इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करे और जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है। हम सपोज कर लें अगर हम एक लाइन बनाएं और इसको सेंटर से ऐसे मिला दें यहां तक, तो आप देखिए ये अर्थ उसी के अलोंग तो घूम रहा है, उसी के चारों तरफ तो घूम रहा है। तो ये जो आपके पॉइंट है नॉर्थ पोल और ये पॉइंट जो है साउथ पोल, इन दोनों को मिलाने वाली एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट करती है, उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो ये एक्सिस होती है। एक्सिस किसको कहेंगे? इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट्स नॉर्थ पोल विद द साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली जो वर्टिकल लाइन होगी वो क्या कहलाएगी? एक्सिस। तो हम ये जैसे नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, दोनों को कनेक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्सिस। तो एक्सिस इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन। ऐसी कोई लाइन है नहीं अर्थ पर, लेकिन हमने इमेजिन किया है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है, वही लाइन फिक्स है, उसी के अलोंग जो है वो आपके अर्थ रोटेट कर रही है। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? ऐसी इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। तो इसको एक्सिस के नाम से जाना जाता है। और जो लैटिट्यूड्स होते हैं, इन लैटिट्यूड्स में ये बीच वाला जो लैटिट्यूड है ये सबसे बड़ा है। बीच वाला सर्कल जो होता है ये सबसे बड़ा सर्कल होता है। ये बीच वाला सर्कल अगर आप देखेंगे तो अर्थ को अगर हम ऐसे दिखाएं आपको, तो आप देखेंगे ये जो सर्कल है ये सबसे बड़ा है, फिर और छोटा सर्कल हो जाएगा, फिर और छोटा सर्कल हो जाएगा, फिर ये और छोटा सर्कल हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? वही पोल कहलाएगा। उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो ये क्या है? ये सबसे बड़ा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इस तरह से क्या हो जाएगा? यहां पर आकर के जो है आपके एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कहां पे बनता है? बीच वाला, जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो अगर अर्थ है, अर्थ को बीचों बीच से अगर हम जो है आपके एक तरह से कनेक्ट करें, तो ये सर्कल जो बनेगा, जो ये बीच में होगा, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इस लाइन को हम लोग कहने लगेंगे, इसको जो है ऐसे बना दें, ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है, ये पूरा सर्कुलर है और ये सबसे बड़ा सर्कल है अर्थ पर। तो पूरे ग्लोब पर सबसे बड़ी सर्कल जो होती है वो बीचों बीच बनती है। इसी को हम 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है जो फिक्स्ड है, और इसी लैटिट्यूड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को कहते हैं इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। तो बिगेस्ट सर्कल इन बिटवीन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो ये 0 डिग्री से रिप्रेजेंट होता है या 0 डिग्री लैटिट्यूड से रिप्रेजेंट होता है। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर क्या करता है? इस पूरे अर्थ को इसने दो पार्ट में बांट दिया, दो इक्वल हाफ में, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। पूरे इस इक्वेटर के ऊपर जो हिस्सा होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर किसको कहते हैं? स्फीयर मतलब होता है गोला, और हेमी मतलब होता है आधा गोला। तो गोले को स्फीयर कहते हैं और आधे गोले को हेमिस्फीयर कहते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो गोले का आधा हिस्सा जो नॉर्थ में है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, गोले का जो आधा हिस्सा साउथ में है वो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। तो जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री, जो आपके एक तरह से ये है, इसके ऊपर का जितना भी हिस्सा है ये सब क्या कहलाएगा? ये सब नॉर्दर्न जो है आपके हेमिस्फीयर हो जाएगा। और इस 0 डिग्री लैटिट्यूड जो इक्वेटर के नीचे का हिस्सा है, ये पूरा क्या हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है, ये इसको जो इक्वेटर जिसको कहते हैं हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये अर्थ को दो बराबर भाग में इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब देखिए लैटिट्यूड्स को अच्छे से समझ लें। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड क्या है? अगर हम इसको बनाएं, 0 डिग्री ये है, फिर एक और लैटिट्यूड होगा, फिर दूसरा लैटिट्यूड होगा, फिर तीसरा लैटिट्यूड होगा। इस तरह से ये ढेर सारे लैटिट्यूड सर्कुलर बनते चले जाएंगे ऊपर, और ये सर्कल्स क्या होंगे? ये अल्टीमेटली जाकर के एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सदर्न हेमिस्फीयर में भी वही होगा, इस तरह से ऐसे चलते चले जाएंगे। ये सब सर्कल्स हैं, ये ऐसे चलते चलेंगे, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए लैटिट्यूड में क्या होता है कि अगर कोई लैटिट्यूड सपोज कर लिया हमने बनाया, और ये सेंटर से मान लीजिए कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 30 डिग्री। और क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ कह देंगे। इसी तरह यहां से 31 डिग्री अगर होगा तो 31 डिग्री नॉर्थ कह देंगे। इसी तरह यहां से अगर 60 डिग्री पर होगा, यहां से 60 डिग्री बना रहा है ये एंगल, ये 60 है, तो हम कह देंगे ये 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया। और इसी तरह से ये छोटा होते होते जब ये पॉइंट में कन्वर्ट होता है, तो इसको अगर हम यहां से ज्वाइन करें तो आप देखेंगे ये 90 डिग्री बन रहा है, इसीलिए ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाता है। तो यहां से क्या है? 1 डिग्री से स्टार्ट होगा, 1 डिग्री जब 1 डिग्री का एंगल होगा, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो ये सर्कल्स बनते चले जाएंगे। 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक कितने सर्कल्स बनेंगे? 90। तो ये 90 सर्कल्स बनेंगे। तो 1 डिग्री से 90 तक 90 सर्कल्स बने। उसी तरह से यहां पर भी है 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, ये कहां तक आएगा? जब तक कि ये 90 डिग्री ना हो जाए, ये 90 डिग्री तक आएगा, इसे 90 डिग्री साउथ। तो इस तरह से ये आपके ये चलते चले जाएंगे। तो यहां से क्या है? ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाता है, ये 90 डिग्री साउथ हो जाता है। कैसे होता है ये भी हमने क्लियरली आपको बता दिया।
एंगल जो फॉर्म होता है, यहां से अगर इसका एंगल सपोज कर लीजिए यहां से यहां अगर 40 डिग्री बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो पास कर रहा है ये लैटिट्यूड क्या है, 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न हेमिस्फीयर में है तो साउथ कह देंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ कह देंगे। अब यहां से एंगल मान लीजिए सपोज कर लिए 70 डिग्री का बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो जा रहा है लैटिट्यूड ये 70 डिग्री है, और हर एक डिग्री पर एक एक लैटिट्यूड बनता है। तो अब अगर हम ये कहेंगे 1 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक तो कितने लैटिट्यूड हो गए, 90। 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक कितने लैटिट्यूड हो गए, 90। तो 90 लैटिट्यूड्स होते हैं कहां, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 90 लैटिट्यूड्स कहां होते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में। और एक ये 0 डिग्री वाला, तो 90 प्लस 1 टोटल लैटिट्यूड्स की संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 181। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स अगर कहा जाएगा तो उसकी नंबर्स कितने हो जाएंगे, 181। तो टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, 181। तो ये आपके लैटिट्यूड्स हो जाते हैं जो कि इसमें जो है माने जाते हैं। उसी तरह से अगर हम टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स देखें तो लॉन्गिट्यूड्स कैसे देखेंगे, यहां से ये आ रहा है, ये सर्कल आ रहा है, ये सर्कल आ रहा है, ये सर्कल आ रहा है, इस तरह से ढेर सारे सर्कल्स आ रहे हैं ऐसे। तो अब अगर हम देखें अब ये कितने सर्कल्स हैं या किस नाम से जो है लॉन्गिट्यूड बनेंगे उसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए। तो ये तो लैटिट्यूड्स हो गए थे, अब हम लोग लॉन्गिट्यूड्स देख लें। लॉन्गिट्यूड्स को कैसे देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये कैसे देखें, हम अगर ग्लोब को ऐसे बनाएंगे, ऐसे दिखाएंगे तो आपको ये सामने वाला लॉन्गिट्यूड तो दिखेगा जैसे यहां पे बना हुआ दिख रहा है, लेकिन पीछे वाला क्या दिखेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हम डायग्राम को ऐसे ना बनाएं, हम डायग्राम को ऐसे बनाएं कि नॉर्थ पोल को सेंटर में बना दें, यहां ना बनाएं नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल में सेंटर बना दें, क्योंकि यहीं से सारे लॉन्गिट्यूड निकलते हैं। तो इसलिए सारे लॉन्गिट्यूड को हम यहां से जो है गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम सामने से गिनेंगे, ग्लोब को ऐसे बनाएंगे, तब तो हम सिर्फ सामने वाले गिन पाएंगे, इतने लॉन्गिट्यूड है, पीछे वाला कैसे गिनेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को पता करने के लिए हम लोग अर्थ को ऐसे बनाएंगे, इस तरह से। अब देखिए लॉन्गिट्यूड को कैसे निकाला जाता है, लॉन्गिट्यूड को देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पर क्या है, हम डायग्राम को ऐसे बना रहे हैं, देखिए कितना आसान हो जाएगा समझना। हम यहां पर पोल बनाएंगे, इस पोल को हमने यहां बनाया। अब यहां से जितने लॉन्गिट्यूड है वो सब ऐसे निकल रहे हैं, कुछ इधर जा 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 रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, ऐसे चारों तरफ जाएंगे ऐसे। यहां से आप देख सकते हैं, अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो देखिए यहां से सब लॉन्गिट्यूड निकल करके ऐसे ऐसे जा रहे हैं, और हमने इसी तरह बना दिया। ये जो है ये है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को हमने सेंटर पे लिया है। अब देखिए यहां से लॉन्गिट्यूड कैसे बनते हैं, आपको पता है कि अगर हम किसी चारों तरफ एक एंगल बनाए तो आपने 90 डिग्री एंगल बनाया होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। फिर और आगे इसको बढ़ा दे तो 90 डिग्री और हो गया, तो ये 180 डिग्री हो गया, 180 इधर और 180 इधर। तो टोटल किसी एक पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल होगा, 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है ना। पहले देखिए ये 90 डिग्री हुआ, इधर भी ले लीजिए ये भी 90 डिग्री हो गया, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये हो गया 180। 180 उधर हो गया, 180 इधर हो गया। तो इसलिए अगर किसी जगह से आप चारों तरफ घूम करके आए और फिर वहीं पहुंच जाए तो टोटल कितना डिग्री हुआ, 360। तो यहां से 360 आप, तो इसके मतलब कि अगर हम चारों तरफ घूम करके आएंगे तो इसके मतलब कितने डिग्री हम घूम करके आए, 360 डिग्री। और हर एक डिग्री पर एक एक एंगल बनता है। तो अगर हम सपोज कर लीजिए कि इसको 0 डिग्री मान लें, सपोज कर लीजिए अभी हमने ये 0 डिग्री माना है, तो यहां से जितना एंगल बनेगा वही इसका
जो है आपके लॉन्गिट्यूड हो जाता है। जैसे यहां से बना 1 डिग्री, ये 1 डिग्री बना तो हम लिखेंगे 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, इसी तरह से ये 10 डिग्री हो गया, यहाँ पे कहीं आया तो 40 डिग्री हो गया, यहाँ कहीं आया तो ये 70 डिग्री हो गया, यहां पर जब आया तो एंगल कितना बना 90 बन गया यहां से, तो ये 90 डिग्री हो गया। फिर यहां से ये एंगल कितना हो रहा है मोर देन 90, 120 हो रहा है, 120 डिग्री बन गया। फिर यहां से और एंगल बढ़ा, ये हो गया 150 डिग्री, और फिर इसी तरह से यहां से ये पूरा एंगल क्या बन रहा है पीछे की तरफ 180 हो गया। देख रहे हैं? तो हर 1 डिग्री पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से कहां तक जाएगा 180 तक। वही चीज इधर की तरफ भी जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से। तो 1 डिग्री इधर भी है, 2 डिग्री इधर भी है, 3 डिग्री इधर भी है ना। तो इसी तरह से यहां पे हमने कहा कि 20 डिग्री आ गया, यहां पे आ गया 40 डिग्री, यहां पे आ गया जो है यहां से 0 से ये 90 डिग्री बन गया, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 110 डिग्री हो गया यहां से। फिर यहां पे मान लीजिए 150 हो गया, यहां पे आते आते 170 हो गया, और इस तरह से 180 इधर से हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहां से टोटल एंगल जो बनता है, तो 0 डिग्री से अगर आप चलेंगे तो ये पूरा 180 इधर और 0 से 180 इधर। हर 1 डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड होता है, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है सेमी सर्कल, यहां से शुरू हुआ यहां खत्म, यहां शुरू हुआ यहां खत्म, पीछे नहीं जाता, पीछे वाला दूसरा लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड क्या है यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और इसको हम कैसे देखेंगे यहां से। तो 0 डिग्री जो है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, ये 180 डिग्री तक ये जो है लॉन्गिट्यूड हुए, और उसी तरह से 0 डिग्री से 180 तक ये हुए। तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हुए। अब इस डायग्राम को हम साफ बनाने जा रहे हैं, इसको मिटा दें और साफ बना लें। कैसे बनाया था हमने, बीच में हमने पोल को रखा था, यहां 0 डिग्री, उसी तरह से इसके जस्ट पीछे यहां 180 डिग्री, 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर। अब यहीं से सारे जो है आपके लॉन्गिट्यूड्स थे जो इधर निकल रहे थे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब लैटिट्यूड हम बना रहे थे तो बीच वाला लैटिट्यूड सबसे बड़ा था, जिसने अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, उसी को हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड मान लिया। वही क्या है स्टैंडर्ड लैटिट्यूड हो गया, जिसने नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड कर दिया। अब जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर है, क्योंकि यहां से चले यहां रुक गए, यहां से चले यहां रुक गए, सब बराबर है। तो किसको माना जाए कि वो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है। तो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड कहां से माना गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो माना गया वो इंग्लैंड से, क्योंकि सारी चीज शुरुआत कहां से हुई थी आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ही सारी चीजों को शुरू किया था। तो इसलिए इंग्लैंड में एक प्लेस है जिसका नाम है ग्रीनविच प्लेस, ग्रीनविच जो है नाम की प्लेस है। तो वहां से हो करके जाने वाला जो लॉन्गिट्यूड है उसको 0 डिग्री माना गया है। तो ये 0 डिग्री ये है, और यहां से जो है सारे, अब 0 डिग्री ये है, तो 0 डिग्री के जस्ट पीछे क्या होगा 180 होगा। अब देखिए 0 डिग्री से और 180 से अगर हम इस अर्थ को काट दें तो 2 इक्वल हाफ हो जाएगा, एक इक्वल हाफ 0 से 180 तक और एक इक्वल हाफ 0 से 180 तक। तो ये क्या हो जाएगा जो 0 से, अब ये डायरेक्शन कौन सा है ईस्ट, ये कौन सा है वेस्ट। तो 0 डिग्री से ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे कहां तक 180 डिग्री तक, तो हम ये कहेंगे कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। और 0 डिग्री से अगर हम वेस्टर्न पोर्शन में जाएंगे 180 डिग्री तक का, तो ये क्या हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो जैसे नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर था वो कहां से बटा था इक्वेटर से, ये कहां से बट रहा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच के जो है आपके प्लेस से जाता है जो इंग्लैंड में है। और क्योंकि सभी
लॉन्गिट्यूड तो बराबर थे, इसको एक अलग से इंपॉर्टेंस दे दी गई, इंपॉर्टेंस दे दी गई और इसके बेसिस पर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अलग किया गया। इसीलिए इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं इसको? प्राइम मेरिडियन। तो 0 डिग्री से लेकर के, आप देखिए डायग्राम को अगर हम ऐसे बनाएं, डायग्राम को अगर हम इस तरह बनाएं कि 0 डिग्री ये जा रही है, तो इसके जस्ट पीछे 180, तो 0 डिग्री से 180 तक ये पूरा ईस्टर्न जो है आपके पोर्शन में क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री से 180 तक ये क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये पूरा हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जैसे लैटिट्यूड्स थे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते थे, तो हम लोग क्या लिखते थे? 1 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री नॉर्थ, ये सब सबके आगे क्या लगाते थे? नॉर्थ, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थे। 0 डिग्री के नीचे जैसे हमने कहा 5 डिग्री साउथ, 15 डिग्री साउथ, 25 डिग्री साउथ, 70 डिग्री साउथ, 80 डिग्री साउथ और फिर 90 डिग्री साउथ। हर एक डिग्री पे 1 2 3 4, 1 डिग्री साउथ, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, तो 1 डिग्री से स्टार्ट होगा, है ना? कहां तक? 90 तक। तो इसका मतलब 90 सर्कल्स होते हैं टोटल। उसी तरह से यहां पर क्या है? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो अगर 1 डिग्री यहां है तो 1 डिग्री इधर भी तो है। अगर 5 डिग्री यहां है तो 5 डिग्री इधर भी तो है। अगर 90 डिग्री यहां से 0 डिग्री से 90 डिग्री इधर बन रहा है, तो 90 डिग्री इधर है, तो 0 से 90 डिग्री इधर भी तो है। तो अगर हम ये कहेंगे 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तब तो 2-2 हो जाएंगे। अगर हम कहेंगे 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2-2 हो जाएंगे। हमने कहा 150 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2-2 हो गए, क्योंकि यहां से इसका एंगल 150 बन रहा है, यहां से इधर इसका एंगल 150 बन रहा है। दोनों अलग करने के लिए हमने क्या किया? जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है उसके आगे ईस्ट लगा दिया, और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है ये सब वेस्ट लगा दिया। ये सब वेस्ट लगा है। तो जिस तरह से लैटिट्यूड्स में नॉर्थ और साउथ लगता है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में क्या लगता है? ईस्ट और वेस्ट लगता है। तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, कहां तक? 180 तक। ये सब क्या है? आपके एक तरह से कितने हो गए? ये आपके 1 से लेकर के, अगर हम इसको काउंट करें कि कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, तो 1 डिग्री ईस्ट से 180 तक कितने हुए? 180 हुए। 1 से लेकर के 180 तक कितने हुए? 180 हुए। फिर 1 से लेकर के फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन 180 काउंट हो चुका है, इसलिए यहां पर हम लोग कौन सा काउंट करेंगे? 179 को। 179 के बाद 180 आएगा, तो 1 से लेकर के 179 तक 179 हुए। और एक 0 डिग्री वाला ये है, तो 1 से 180 तक 180 हुए। 1 डिग्री वेस्ट से 179 डिग्री वेस्ट तक 179 हुए, और ये 0 डिग्री वाला, तो 180 प्लस 179 प्लस 1 मिलके टोटल कितने हो गए? 360। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स अगर कहे जाएं कितने होते हैं? हर एक डिग्री पर एक होता है, और टोटल डिग्री कितनी होती है? किसी 360 होती है। तो हर एक डिग्री पर अगर एक एक बनेगा तो 360 डिग्री पर कितना बनेगा? 360। इसलिए 360 जो है लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? 181, क्योंकि 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक 90 हुए, 1 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक 90 ये हुए, और एक 0 डिग्री लैटिट्यूड जो कि इक्वेटर है उसको ले लें, तो 90 प्लस 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 181। तो लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 360। लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181। क्लियर है? लैटिट्यूड्स क्या है? सर्कल्स है। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? सेमी सर्कल्स है। तो सेमी सर्कल्स हुए।
तो यहां पर क्या है, अगर हम ये क्या है, ये लैटिट्यूड्स है, तो टोटल लैटिट्यूड्स 181, टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो 360, तो 360 जो है टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स जो है वो 181 होते हैं, ठीक है ना। कुछ लैटिट्यूड्स ऐसे हैं जो कि आप ये कह सकते हैं जिनको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। अब स्टैंडर्ड क्यों मानते हैं, थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, और आपका क्लास इतना वो नहीं है कि इतना डीपली बताया जाए, तो सिंपल सा आपको चीजों को याद रखना है। जब हम अर्थ को बना रहे हैं, 0 डिग्री एक बना, ये 0 डिग्री की, ये 0 डिग्री है। इसी तरह से यहां पे एक सर्कल होता है, यहां पे एक सर्कल होता है, और ये एक पॉइंट होता है। ये जो सर्कल है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, नॉर्थ क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड है, और ये होता है 23 डिग्री साउथ पर, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, ये है 66.5 डिग्री साउथ पर, ये है 90 डिग्री नॉर्थ पर, ये है 90 डिग्री साउथ पर। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। 0 डिग्री को क्या कहते हैं, आपको भी हमने आपको बताया, ये क्या है, 0 डिग्री जो है इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। क्या बोला जाता है, इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या करता है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है, ये इक्वेटर हो गया। 23.5 डिग्री को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री को 23.5 डिग्री भी लिख सकते हैं और 23.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसी को चाहे आप ऐसे लिखिए 23.5 डिग्री, 0.5 के मतलब क्या होता है, हाफ होता है, तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो 23.5 डिग्री को क्या लिखा जाता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन ये 23.5 डिग्री साउथ को, तो ये ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन हो गया नीचे वाला। तो 23.5 डिग्री को इक्वेटर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ को क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। तो ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, 66.5 डिग्री को क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। ये क्या हो जाता है, आर्कटिक सर्कल। अब ये सब नाम क्यों दिए गए हैं, अभी आपको सिर्फ लर्न करना है, ये क्यों दिया गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी आगे चल करके आपके क्लासेस में आएगा। अभी जब आप टोटल पढ़ेंगे 6th 7th 8th 9th 10th की, जब सारी ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तब कंप्लीट ज्योग्राफी आपको आएगी। तो अभी आने वाले टाइम में, अभी ये तो आपका इंट्रोडक्शन है, सिर्फ अभी जानते रहिए कैसे बन रहे हैं ये, तब आप जब आप पढ़ेंगे तब और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये 66.5 डिग्री को क्या कहा जाता है, आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल क्यों कहते हैं, ये आपके आर्कटिक सर्कल, क्योंकि ये एक ऐसा सर्कल है, ये है आर्कटिक सर्कल, ये पूरा ऐसे आर्कटिक सर्कल, ये ऐसा सर्कल है जिसके अंदर आर्कटिक ओशन बंद है। आर्कटिक ओशन जो है वो बंद है इस सर्कल के अंदर, इसी बीच में जो है आपके आर्कटिक सर्कल होता है। और 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है, एंटार्कटिक सर्कल। एंटार्कटिक सर्कल, तो ये क्या है, एंटार्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। क्यों एंटार्कटिक सर्कल कह रहे हैं, ये तो 66.5 डिग्री साउथ है, ये जो आपके एक तरह से लैटिट्यूड है, ये इस जो एंटार्क्टिका है, ये एंटार्क्टिका है, नीचे व्हाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो है आपके एंटार्क्टिका है। एंटार्क्टिका को चारों तरफ से बंद किए हैं, तो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को चारों तरफ से बंद किए हैं ये सर्कल, इसके अंदर एंटार्क्टिका बंद है। जैसे
ऊपर आर्कटिक वाले सर्कल में आर्कटिक जो है ओशन बंद है, वैसा ही नीचे जो है आपके 66.5 डिग्री सर्कल के अंदर कौन बंद है? एंटार्क्टिका बंद है। एंटार्क्टिका क्या है? एक कॉन्टिनेंट है, तो ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट बंद है इसलिए एंटार्क्टिक सर्कल हो गया। ये आर्कटिक ओशन बंद है इसलिए आर्कटिक ओशन हो गया। तो इसलिए इसको आर्कटिक जो है सर्कल के नाम से और इसको एंटार्क्टिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। और जबकि 90 डिग्री नॉर्थ को ये कहलाता है नॉर्थ पोल, इसको नॉर्थ पोल कहेंगे, और 90 डिग्री साउथ जो है इसे कहेंगे साउथ पोल। तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है, और ये हो जाता है आपके साउथ पोल। तो ये साउथ पोल हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग फिर से जल्दी से रिकैप कर लें। 0 डिग्री क्या है? इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल। 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पोल। 90 डिग्री साउथ साउथ पोल। अब देखिए, जो आपने स्टैंडर्ड सर्कल्स पढ़े हैं, उन स्टैंडर्ड सर्कल्स के बीच में कुछ रीजन आते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं जोन। तो जैसे ये जो है आपके जोन कहलाते हैं। दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो पैरेलल वो जोन कहलाते हैं। और अगर हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच की बात करें, जैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, ऐसे बना हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि जहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनता है, वहां पे आप देखिए ये स्क्वायर जाली बनती है, जाली बन रही है ना, ये देखिए ये सब जो जालियां बन रही हैं, इन जालियों को क्या कहा जाता है? द एरिया बिटवीन द स्क्वायर एरिया बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज ग्रिड। बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिड। तो ग्रिड क्या होता है? स्क्वायर पोर्शन जो कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में बनते हैं। तो जितने भी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जितना भी पोर्शन बनता है, ये सब देख रहे हैं, ये ग्रिड्स कहलाते हैं। ये ग्रिड्स हैं, ये ग्रिड है, देख रहे हैं? तो इसको क्या कहते हैं? ग्रिड। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि एक जो है आपके ये जा रही है, एक ये जा रही है लैटिट्यूड, दो लैटिट्यूड्स के बीच में जगह अगर देखेंगे तो इसे क्या कहते हैं? जोन। दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो प्लेस होती है उसको क्या कहते हैं? जोन। और जो स्क्वायर शेप होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको ग्रिड कहते हैं। ठीक है ना? अब आगे चल करके और भी पढ़ेंगे आप, जैसे दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जगह अगर पूछा जाएगा, जैसे दो लैटिट्यूड्स के बीच में तो जोन कहते हैं, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में क्या कहते हैं? दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कहा जाता है गोरे। अभी आपके कोर्स में नहीं है, ये आगे चल करके पढ़ेंगे। तो दो लैटिट्यूड्स के बीच की जगह को जोन, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जगह को गोरे, और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो स्क्वायर बन रहा है उनको क्या कहा जाता है? उनको ग्रिड कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको जो है आपके जाना जाता है। तो अब जो हम लोग ने स्टैंडर्ड जो लैटिट्यूड्स पढ़ा, स्टैंडर्ड लैटिट्यूड क्या हो गए? 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और ये जो है आपके साउथ पोल हो गया। लैटिट्यूड्स के बीच में जो जगह होती है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो जगह होती है, इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन अभी जब ब्रॉड सेंस में पढ़ेंगे तब आएगा ये, अभी नहीं। अब इसको, इस जोन को क्या कहेंगे? टॉरिड जोन। क्या लिखते हैं इसको? जो
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जगह होती है, उसे क्या कहते हैं? टॉरेड जोन। ये लिखा हुआ है टॉरेड जोन। टॉरेड मतलब क्या होता है? गर्म, हीट, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो प्लेस है ये बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है यहां पे। तो गर्म प्लेस को, जो गर्म प्लेस होती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जगह होती है, तो उस पूरे रीजन को क्या कहते हैं? टॉरेड जोन या ट्रॉपिकल रीजन। तो ये क्या है? आपके टॉरेड जोन। जोन के में अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? टॉरेड जोन। उसी तरह से 23.5 से 66.5 डिग्री नॉर्थ में प्लस साउथ में, इन दोनों रीजन्स को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट मतलब क्या होता है? मीडियम टेम्परेचर जोन, जिसको कहते हैं मीडियम टेम्परेचर जोन। ना तो ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। ये क्या है? गर्म क्षेत्र, गर्म जोन है ये क्या है? मीडियम टेम्परेचर जोन। टेम्परेट मतलब क्या होता है? टेम्परेट मतलब मीडियम टेम्परेचर। तो मीडियम टेम्परेचर जोन मतलब ये जो क्षेत्र होते हैं ये आपके कंपैरेटिवली ठंडे होते हैं। कंपैरेटिवली ठंडे मतलब यहां के कंपैरिजन में यहां ठंडक होती है ऊंचे अक्षांशों पे। तो जो येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन जो होते हैं ये टेम्परेट जोन कहलाते हैं, जबकि ये पूरे टॉरेड जोन। टॉरेड मतलब गर्म, ये पूरा टॉरेड जोन हो गया ये वाला। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहे हैं येलो वाला, ये क्या है? ये टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब क्या होता है? मीडियम टेम्परेचर जोन। तो मीडियम टेम्परेचर जोन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम कहेंगे टेम्परेट जोन किसके किसके बीच में पाया जाता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, ये जो रीजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। और तीसरा जोन जो होता है वो होता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन किसको कहते हैं? फ्रिजिड के मतलब क्या होता है? ठंडा, जिससे फ्रिज बना है। तो फ्रिज वर्ड कैसे बना है? फ्रिजिड से। फ्रिजिड मतलब होता है ठंडा, कोल्ड। तो ये कोल्ड रीजन है, फ्रिजिड जोन है। तो फ्रिजिड जोन क्या होगा? ये वाला, ये रीजन। ऐसा रीजन जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में पाया जाता है, ये ठंडा रीजन होता है, फ्रिजिड जोन। तो ये फ्रिजिड जोन ठंडा रीजन। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 3 जोन हुए, जल्दी से रिकैप कर लें। आपके टॉरेड जोन क्या है? गर्म जोन, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। फिर इसके बाद क्या हुआ? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब एवरेज टेम्परेचर या मीडियम टेम्परेचर जोन, मीडियम टेम्परेचर जोन हो गया। और फिर फ्रिजिड जोन क्या हुआ? कोल्ड रीजन। फ्रिजिड जो है आपके जोन हुआ कोल्ड रीजन, ठंडा जो है जगह, तो ये फ्रिजिड जोन जो है के नाम से जाना जाता है। तो बस यही जो है आपके एक तरह से जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स हैं, इन्होंने पूरे अर्थ को 3 पार्ट में बांट दिया। टॉरेड जोन, अब अगर हम कहेंगे टॉरेड, टॉरेड मतलब क्या होगा? हीट वाला है। टेम्परेट मतलब एवरेज टेम्परेचर, फ्रिजिड मतलब कोल्ड। तो हॉट, कोल्ड और बीच का, ऐसे समझिए। तो जो हॉट है वो टॉरेड है, जो कोल्ड है वो फ्रिजिड है, और जो बीच का है वो टेम्परेट है। तो इस तरह से 3 पार्ट में बढ़ता है। अब देखिए बात आती है प्राइम मेरिडियन। हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया प्राइम मेरिडियन क्या है। जो लैटिट्यूड्स हैं उसमें तो डिस्टिंग्विश करना आसान इसलिए था क्योंकि बीच में सबसे बड़ा सर्कल था, बिगेस्ट सर्कल को हम लोग ने डिफाइन कर दिया कि यही स्टैंडर्ड है, और इसी के बेसिस पे हम नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर का डिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्कल है। इसके ऊपर जाएंगे तो भी सर्कल छोटा होता चला जाएगा, इसके नीचे भी जाएंगे तो भी सर्कल छोटा होता चला जाएगा। बीच में सबसे बड़ा सर्कल, जिसको हम लोग ने इक्वेटर कहा, 0 डिग्री कहा। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो तो स्टैंडर्ड है, जिसके बेसिस पे नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर का डिवीजन किया गया। अब बात यह आती है कि जितने देशांतर थे, लॉन्गिट्यूड थे, लॉन्गिट्यूड को देशांतर हिंदी में कहते हैं, तो जितने नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स थे,
ये लॉन्गिट्यूड क्या है, सब बराबर है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। फिर हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, प्रेफरेंस हमने दे दिया इंग्लैंड के ग्रीनविच वाले जो है आपके लॉन्गिट्यूड को। इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर के जो जा रहा है लॉन्गिट्यूड, उसको हमने प्रेफरेंस दे दिया। प्रेफरेंस कैसे दे दिया, हमने कहा तुम 0 डिग्री बन जाओ, तुम्हारे ईस्टर्न पोर्शन में जितना रीजन रहेगा वो सब ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, तुम्हारे वेस्टर्न पोर्शन में जितना रीजन है सब वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। इसलिए 0 डिग्री जो आपके एक तरह से लॉन्गिट्यूड होगा, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या कर रहा है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है। तो सभी लॉन्गिट्यूड में जो सब एक बराबर थे उसमें से हमने एक चुना, एक को प्राइम मान लिया, एक को हमने अलग से प्रेफरेंस दे दिया, इसीलिए उसको प्राइम मेरिडियन कहा गया, स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन। प्राइम क्यों कहा जा रहा है, कि उसको प्राइम बना दिया, उसको हमने प्रेफरेंस दे दिया और उसके बेसिस पे हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का डिवीजन किया, जबकि सब एक बराबर थे। अब जैसे क्लास में ढेर सारे बच्चे हों और ढेर सारे बच्चों में एक क्लास के बच्चों को उठा दिया जाए और कहा जाए कि नहीं इसके बेसिस पे इसको स्टैंडर्ड मान लिया जाए, और इसने जो चीजें आपको जो है लिखी हुई हैं, मान लीजिए एक ऐसे दे दिया था, ऐसे सबने लिखे, अब ये कहा गया नहीं ये बच्चा है, इसका ऐसे सबसे अच्छा है, इसी को सब लोग कॉपी करो, और इसने जो लिखा हुआ है, तो इसके मतलब हमने सारे बच्चों में एक बच्चे को क्या कर दिया, प्राइम बना दिया। उसी तरह से सारे देशांतर एक बराबर, लेकिन एक को हमने प्राइम बना दिया, जिसको हमने प्राइम बनाया, प्रेफरेंस दिया, जिसके बेसिस पे ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का डिवीजन किया, वही क्या कहलाया, प्राइम मेरिडियन। और ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है इसी को हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर इधर जा रहे हैं तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसलिए देखिए जितने भी आपके लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे सबके आगे ईस्ट लिखा होगा। इसके इधर जा रहे हैं वेस्टर्न पोर्शन में तो वेस्ट पोर्शन में जा रहे हैं, इसलिए इसके जितने भी हम लोग वेस्टर्न पोर्शन में जाएंगे सब जगह क्या लिखा होगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसलिए अब जैसे ये लॉन्गिट्यूड जा रहा है तो ये लॉन्गिट्यूड क्या है, 30 डिग्री ईस्ट। ये लॉन्गिट्यूड जा रहा है तो ये लिखा हुआ है 60 डिग्री ईस्ट। ये लॉन्गिट्यूड जा रहा है, ये लिखा है 30 डिग्री वेस्ट। ये वाला लॉन्गिट्यूड जा रहा है, इस पे लिखा है 60 डिग्री वेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि इसने क्या कर दिया, इसने ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का डिवीजन कर दिया, इसीलिए इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना गया। तो इसको प्राइम मेरिडियन इसीलिए कहा जाता है, और इसी वजह से जो है आपके इस जो भी आपके लॉन्गिट्यूड होता है वो किसी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब टाइम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं या किस तरह से करते हैं उसको देख लें। अब देखिए अर्थ जो रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, वो कैसे, पूरा एक रोटेशन कितने दिन में करता है, एक दिन में। क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है, रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। जैसे मान लीजिए सन इधर निकला हुआ है तो हाफ पोर्शन पे जहां पर जो है आपकी रोशनी होगी सन की, वहां पर दिन होगा, और पीछे वाला हिस्सा जहां पर सनरेज नहीं पहुंच रही वहां रात होगी। लेकिन ये पोर्शन ऐसे घूम करके ऐसे आ गया, तो जहां रात थी वहां दिन हो जाएगा, जहां दिन थी वहां रात हो जाएगा, और सन वहीं पे लगा हुआ है। तो सन अपनी जगह फिक्स है, लेकिन अर्थ रोटेट कर रहा है। तो अर्थ के रोटेशन से जो हाफ पोर्शन सन की तरफ होता है वहां दिन होता है, और जो पीछे होता है वहां पर क्या होती है, नाइट होती है। तो डे और नाइट का कैसे बनती है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। और एक रोटेशन पूरा कैसे होता है, दिन और रात मिला करके टोटल कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, क्योंकि एक रोटेशन ये पूरी करता है, उसी को हम उसी जो है आपके ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, वन डे। वन डे मीन्स व्हाट, द टाइम टेकन टू रोटेट अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज वन डे टाइम। तो एक रोटेशन अगर हम कर रहे हैं, अर्थ का एक रोटेशन में जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को हमने वन डे कह दिया। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो अर्थ टोटल अगर चारों तरफ घूम के आ रहा है, इसका मतलब कितनी डिग्री आ रहा है, 360। तो 360 डिग्री घूम रहा है। सनरेज अगर है तो इसका मतलब अगर ये पूरा घूम गया तो इसका मतलब 360 देशांतर इसके सामने से गुजर जाएंगे। सन की रेज ये है, और अर्थ ऐसे घूम करके आया तो टोटल कितना डिग्री आया, 360 डिग्री चला।
तो इसके मतलब इसके सामने से 360 देशांतर जो है, लॉन्गिट्यूड्स जो है वो गुजर जाएंगे सनरेज के सामने से। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर चारों तरफ मूव करता है 360 डिग्री कितने दिन में? एक दिन में। और एक दिन में कितना घंटा होता है? एक दिन में 24 घंटा होता है। तो 24 घंटे में ये कितना जा रहा है? 360 डिग्री। इसलिए एक घंटे में कितना जाएगा? कितने डिग्री चलता है अर्थ? 360 अपॉन 24, और 24 को अगर हम इससे कैंसिल करें तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए हर एक घंटा जो है आपके 15 डिग्री जो है आपके डिफरेंस होता है। हर 15 डिग्री पर जो है आपके एक तरह से एक एक घंटे का फर्क आता है। इसका मतलब अगर हम यहां हैं, सपोज कर लीजिए हम हैं 30 डिग्री ईस्ट में और हम 15 डिग्री आगे चले जाएं, मान लीजिए 45 डिग्री ईस्ट पहुंच गए, तो यहां जो भी बजा होगा टाइम, यहां से और यहां का एक घंटे का फर्क होगा। जैसे यहां 4 बजा है शाम का, क्योंकि ये 15 डिग्री आगे है, ईस्ट की तरफ है, और ईस्ट की तरफ क्योंकि सनराइज कहां से होता है? ईस्ट से, इसलिए ईस्ट की तरफ टाइम ज्यादा होता है, वेस्ट की तरफ टाइम कम होता है। तो अब यहां पर क्या है? यहां 4 बजा है तो यहां पे क्या बजेगा? 5 बजेगा। तो 15 डिग्री का डिफरेंस है। अब 15 डिग्री के डिफरेंस में एक घंटे का अंतर आता है, एक घंटे का डिफरेंस होता है। यहां अगर 4 बजेगा तो यहां 5 बज जाएगा। तो पूरे अर्थ पर अगर आप देखेंगे तो पूरे अर्थ पर जो है आपके इस तरह से, तो हर एक लॉन्गिट्यूड पर अपना समय होता है। अब कोई कंट्री है, उस कंट्री में ढेर सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब यहां पे कुछ समय हो रहा है, यहां कुछ समय हो रहा है, यहां कुछ समय हो रहा है। तो किसी भी कंट्री में लेकिन हम लोग देखते हैं एक ही टाइम लिया जाता है। वो टाइम क्या होता है? वही टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है, या कोई कंट्री कैसे अपना टाइम को डिसाइड करती है, तो ये होता है उसका स्टैंडर्ड टाइम। तो किसी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा वो समझ लें। तो स्टैंडर्ड टाइम कैसे डिसाइड होगा उस कंट्री का, तो वही चीज अब हम लोग देखने जा रहे हैं। अब जैसे इंडिया है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना है, क्या करेंगे? इंडिया में ढेर सारे देशांतर जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूड्स, हर लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग जो है आपके टाइम हो रहा है। तो कोई कंट्री है, यहां पर मान लीजिए अगर 2 बजाए दोपहर का, यहां से 15 डिग्री आगे चले गए, यहां 3 बज जाएगा। यहां से फिर 15 डिग्री आगे चले गए तो यहां पर 4 बज जाएगा। फिर 15 डिग्री आगे चले गए, यहां 6 बज गया। इधर चले तो 15 डिग्री इधर आए तो यहां 2 बजा था, तो यहां 1 घंटा कम हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा। और इधर 15 डिग्री आए, यहां हो सकता है 12 बज जाए दोपहर का। तो हर 15-15 डिग्री पर एक एक घंटा बढ़ता जाता है ईस्ट की तरफ जाने पर, और वेस्ट की तरफ एक एक घंटा घटता जाता है। अब पूरी कंट्री में हर जगह अलग अलग समय तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पे आदमी घड़ी लगाए हैं तो आपके 3 बजा है। अब यहां से यहां जाएगा तो घड़ी क्या 1 घंटा पीछे करेगा? नहीं करेगा। तो हर एक कंट्री अपना एक टाइम डिसाइड कर लेती है। तो इस कंट्री, और वो कंट्री क्या करती है? अपने बीच वाला देशांतर जो होता है, मिड वाला जो लॉन्गिट्यूड होता है, उस पर जो टाइम हो रहा होता है वही वो अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लेती है। तो अब कंट्री क्या करेगी? यहां पर जो टाइम हो रहा है बस वही मानेंगे, 2 बज रहा है यही मानेंगे, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इस टाइम से मतलब नहीं है, इस टाइम से मतलब नहीं है, इस टाइम से मतलब नहीं। तो जो यहां पर टाइम हो रहा है बीच वाले लॉन्गिट्यूड पर, वही पूरे कंट्री में मान लिया जाएगा। इसका मतलब अगर कोई कंट्री है तो अपने बीच के देशांतर पर देखे कि यहां पर टाइम क्या हो रहा है, यहां पर जो टाइम होगा वही पूरे कंट्री में टाइम मान लिया जाएगा। तो इसीलिए पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप जाइए एक ही टाइम रहता है, लेकिन दूसरी कंट्री जाएंगे तो आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड टाइम अलग होता है। तीसरी कंट्री जाएंगे वहां पर फिर टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा, उसका टाइम अलग होता है, क्योंकि हर कंट्री अपने अपने देशांतर पर मार्क करती है। तो अब इंडिया का जो टाइम लिया गया है वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है 62.5 डिग्री, यहां पे जो है आपके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट होता है, जो वेस्टर्न पोर्शन से होकर के जाता है देशांतर। जो ईस्टर्न पोर्शन से होकर के इंडिया का देशांतर जाता है वो है 97 डिग्री 25 मिनट।
ये 68 है, ये 97 है। तो लगभग लगभग अगर इसको 68 और इसको 98 मान लें तो कितने डिग्री का फर्क है इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न पोर्शन में? 30 डिग्री का। लेकिन इंडिया का जो टाइम लिया गया वो बीचों बीच से लिया गया 82.5 डिग्री ईस्ट से। अब 82.5 डिग्री ईस्ट जो है ये बीच से होकर के यहां से जाता है, जो यूपी के मिर्जापुर के रीजन से होकर के जा रहा है। तो इलाहाबाद के पास से मिर्जापुर जो रीजन है, मिर्जापुर से होकर के जा रहा है, वहां से ये टाइम लिया गया है। तो जो आपके टाइम है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यही बना दिया गया। जो मिर्जापुर में टाइम हो रहा है वही पूरे इंडिया में टाइम हो रहा है। तो इंडिया का टाइम कहां से लिया गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट से, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 82.5 डिग्री को 82.5 डिग्री ईस्ट भी लिख सकते हैं। तो चाहे 82.5 लिखिए और चाहे 82.5 डिग्री लिख दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो इंडिया का टाइम कहां से लिया गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट से, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, 0 डिग्री के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसलिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से ये जो लॉन्गिट्यूड है जो जा रहा है वो कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट, जो इलाहाबाद के निकट से जाता है, इलाहाबाद के पास से जाता है। मिर्जापुर जो रीजन है उससे होता हुआ जो लाइन जा रही है वही मिर्जापुर में जो टाइम होता है वही जो है पूरे देश में समय होता है। तो यहां का जो टाइम है वही पूरे इंडिया में टाइम हो जाता है। इसी को क्या कहा गया? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत के स्टैंडर्ड टाइम को क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको शॉर्ट में कह देते हैं आईएसटी। आईएसटी क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इंडिया का टाइम किस लॉन्गिट्यूड से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है, जो मिर्जापुर से होकर के जा रहा है उत्तर प्रदेश के। और अगर ये पूछा जाए कि इंडिया का टाइम का नाम क्या है, स्टैंडर्ड टाइम का नाम क्या है, तो आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं। अब देखिए, वर्ल्ड के हर देश का अपना अपना टाइम होता है, और वर्ल्ड को टाइम जोन में अगर बांटें तो हर 15 डिग्री पर एक एक घंटा का टाइम जोन होता है। तो हर 15 डिग्री पर एक घंटा है, तो पूरे अर्थ पर कितना है? 24 घंटा हुआ। हर एक एक घंटे पे अगर डिफरेंस पे बांटे तो ये टाइम जोन कहलाता है। ये सब अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे। एक एक टाइम जोन 15-15 डिग्री का होता है, एक एक घंटे का डिफरेंस होता है। अब देखिए, और हर देश अपने हिसाब से बनता है। इंग्लैंड से होकर के जाने वाला जो आपके टाइम है 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता था? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता था आपके प्राइम मेरिडियन। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कहां से गुजरता था? इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से, ग्रीनविच नामक प्लेस से। तो इसलिए इसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया पूरे वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम बन गया। तो इंग्लैंड का जो टाइम है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जीएमटी। जीएमटी का मतलब क्या हुआ? ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीनविच प्लेस का नाम है, मीन मतलब होता है बीच का, टाइम, क्योंकि बीच के देशांतर से लिया जाता है, मिड लॉन्गिट्यूड से लिया जाता है, इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीएमटी। तो इंग्लैंड के टाइम को क्या कहेंगे? जीएमटी। वर्ल्ड के स्टैंडर्ड टाइम को क्या कहेंगे? जीएमटी। इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर जो है आपके टाइम डिसाइड होता है। अब जैसे इंग्लैंड का टाइम ये है, इंडिया ये है, इंडिया ने यहां से टाइम लिया है, ये क्या है? 82.5 डिग्री। तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री अगर आप देखेंगे तो इंडिया और जो है आपके इंग्लैंड के टाइम में कितना फर्क है? हर 15 डिग्री पर एक घंटे का फर्क आता है। तो 82.5 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और इंडिया की 82.5 डिग्री है। तो दोनों के बीच में 82.5 डिग्री हुआ। 15 डिग्री पर एक घंटे का फर्क आएगा। 75 डिग्री पर कितना आएगा? 5 घंटे का फर्क हो जाएगा। अब 75 में 7.5 और जोड़ दें
तो 82.5 हो जाएगा। तो 15 डिग्री पर अगर 1 घंटे का आ रहा है तो 15 का आधा 7.5 होता है। 7.5 पर कितना है? आधा घंटे का फर्क। तो 75 और 7.5 मिलकर के 82.5 हो रहा है, और इनके बीच में 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री पर कितने घंटे का फर्क होगा? 5.5 घंटे का। यहां पे 5.5 घंटे का फर्क होता है, 5 घंटा 30 मिनट। इसके मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से, जीएमटी से आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे होने का मतलब, अगर यहां पर दोपहर का 12 बजा है इंग्लैंड में, तो इंडिया में कितना टाइम होगा? 12 बजे में 5.5 घंटा जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 17:30 बजेगा। 17:30 मतलब शाम के 5:30 बज रहा है। तो इंडिया में जब 5:30 बजे तो उस टाइम इंग्लैंड में कितना समय होता है? 5.5 घंटा पीछे कर दीजिए तो कितना समय हो जाएगा? दोपहर का 12। तो इंग्लैंड के समय से ही सारा समय लिया गया है। तो जीएमटी से आईएसटी 5.5 घंटे आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि ईस्ट में है, और सनराइज कहां से होता है? ईस्ट की तरफ से। तो ईस्ट की तरफ पहले सनराइज होगा, इसलिए यहां पर समय ज्यादा होगा। तो इसलिए ईस्टर्न पोर्शन में जलने पर, जैसे से ईस्टर्न पोर्शन चलेंगे तो हर 15 डिग्री पर 1-1 घंटा बढ़ता जाता है, और अगर यहां से वेस्टर्न पोर्शन में चलेंगे तो हर 1-1 डिग्री पर 1-1 घंटा घटता जाता है हर 15 डिग्री पे। तो यहां से 82.5 डिग्री तक, 82.5 कैसे निकाला हमने? 75 डिग्री पे 15 डिग्री पर 1 घंटा, तो 75 डिग्री पे 5 घंटा, और 7.5 क्या है? 15 का आधा, तो 15 में 1 घंटा होता है फर्क, 1 घंटे का आधा घंटा हो गया। तो 7.5 में 75 में 7.5 डिग्री जोड़ दिए, 82.5 हो जाएगा। तो 82.5 डिग्री पे कितने घंटे का फर्क आ रहा है? 5 घंटा 30 मिनट। 5.5 घंटे का, तो 5 घंटे 30 मिनट का फर्क होता है, या 5.5 घंटे का फर्क होता है। इसका मतलब इंग्लैंड के टाइम से इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे है, या आप कहेंगे जीएमटी से आईएसटी 5.5 घंटे आगे है। तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है इंडिया का, ये स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है इंग्लैंड का, या वर्ल्ड का भी आप कह सकते हैं। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी देश होते हैं यहीं से आपके समय को जो है आपके बनाते हैं अपने कंट्री के। और कोई भी कंट्री अपने जो है आपके टाइम को कहां से जो है डिसाइड करता है? जो उसके बीच से लॉन्गिट्यूड जाता है वहां से। तो इसलिए आईएसटी टाइम जीएमटी टाइम से 5.5 घंटे आगे है।